ये चाहे खटकोणी हो जाए, मैं एक बात जानता हूँ कि जहाँ मैं बैठा हूँ नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन, वो बहुत धमाकेदार जीत के साथ आगे आने वाली है। और मैं ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन का महामंत्री हूँ, इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि पिछली बार हम 16 जोन में रह गए थे, 1 जोन में रह गए थे, हम 16 जोन में थे। अब की बार हम 17 के 17 जोन में आने वाले हैं। पिछली बार हम 6 जोन में सिंगल यूनियन थे, अब की बार में हमें जो आशा है हम 10 जोन में सिंगल लाने वाले हैं। इस बार सरकार ने भी अपने कर्मचारियों का एक घटक तैयार किया है मजदूर संघ के नाम से। क्या मानते हैं? ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी इस देश में 70 साल के करीब उसने राज किया। जब मान्यता के पहले चुनाव हुए तो 9 जोन में उनका कहीं पता नहीं था, गायब हो गए थे। सरकार वो थी, एमपी एमएलए को कहा गया था कि इनको चुनाव में मदद करो, पैसे से भी मदद की थी कांग्रेस ने। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ का असर जो है वो रेलवे में नहीं होता है। सरकार चाहे जितना दम लगा ले, उनको शायद ही कहीं बिल्ली की बाग से बीका छूट जाए तो बात अलग है, अदरवाइज उनको कहीं भी मान्यता नहीं मिलने वाली। तो जो भी होगा अब 12 दिसंबर के बाद होगा। अभी तो 4, 5, 6 दिसंबर को यूनियनों के मान्यता के चुनाव हैं, जिसके लिए आज मैं अजमेर भी आया हूँ। तो मुझे तो पूरी आशा है कि पूरे देश का दौरा मैं कर रहा हूँ और ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन की जो एफिलेटेड यूनियंस हैं, उन्होंने इतनी सेवाएं की हैं, इतना संघर्ष किया है कि लोगों का ये मन बना हुआ है कि इन यूनियनों को वोट दे करके जरूर विजयी बनाना। सर, एक बार फिर ओपीएस जो है वो कर्मचारियों के लिए बहुत ज़रूरी साबित होता जा रहा है। मान्यता के चुनाव है, लंबे समय से आप भी संघर्षरत हैं। कल क्या है और क्या कुछ इस बार वादे रहेंगे? देखिए, जहाँ तक ओपीएस का सवाल है, हम लोगों ने सारी लड़ाई जो है वो ओपीएस के लिए ही लड़ी थी। लेकिन जब नेगोशिएशंस होते हैं तो वहाँ पर कुछ न कुछ जो है वो बाधाएं रहती हैं। पुरानी पेंशन जो है वो एनडीए के ज़माने में जब बीजेपी के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी होते थे, उस समय आई, और बाद में मनमोहन सिंह जी ने कांग्रेस की सरकार में उसको पीएफआरडीए एक्ट में तब्दील कर दिया। हम लड़ाई जो है वो 2004 से लड़ रहे हैं, 20 साल हो गए हमको लड़ते हुए। इस संघर्ष के बाद एक जो सरकार ये मानने के लिए तैयार नहीं थी कि हम जो है वो कोई सोशल सिक्योरिटी जो है वो उनकी जिम्मेदारी है, उनको भी हम लोगों ने सोचने पर मजबूर कर दिया कि नहीं, सोशल सिक्योरिटी तो आपको देनी ही पड़ेगी। और यहाँ तक वो मजबूर हुए कि माननीय प्रधानमंत्री जी को दखल देना पड़ा। हमने कोई समझौता नहीं किया। हमने उनसे कहा कि जब तक आप जो ओपीएस में पेंशन मिलती थी नहीं देंगे, तब तक हम कोई समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने बहुत जो है वो कोशिशें की कि 40% पे मान जाएं, ये हो जाए वो हो जाए, हम लोगों ने नहीं माना। अल्टीमेटली 50% सैलरी और जो राहत, महंगाई राहत मिलती थी, वो उनको देने की घोषणा करनी पड़ी। उनको 40% ओपीएस में मिलता है अभी, जो है वो फैमिली पेंशन, वो 60% करना पड़ा। अभी 9,000 मिलती है जो है वो ओपीएस में मिनिमम पेंशन, वो उनको 10,000 करनी पड़ी। वो कुछ नहीं देना चाहते थे रिटायरमेंट के समय में, तो उनको 1/10, 1/10 2 बार करके 6 महीने की तनख्वाह अभी उन्होंने दी है। वो 35 साल करना चाहते थे कि 35 साल क्वालिफाइंग सर्विस होगी तब पेंशन मिलेगी। जहाँ मैं बैठा हूँ नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन, वो बहुत धमाकेदार जीत के साथ आगे आने वाली है। और मैं ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन का महामंत्री हूँ, इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि पिछली बार हम 16 जोन में रह गए थे, 1 जोन में रह गए थे, हम 16 जोन में थे। अब की बार हम 17 के 17 जोन में आने वाले हैं। पिछली बार हम 6 जोन में सिंगल यूनियन थे, अब की बार में हमें जो आशा है हम 10 जोन में सिंगल लाने वाले हैं। इस बार सरकार ने भी अपने कर्मचारियों का एक घटक तैयार किया है मजदूर संघ के नाम से। क्या मानते हैं? ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी इस देश में 70 साल के करीब उसने राज किया।
जब मान्यता के पहले चुनाव हुए तो 9 जोन में उनका कहीं पता नहीं था, गायब हो गए थे। सरकार वो थी, MP MLAs को कहा गया था कि इनको चुनाव में मदद करो, पैसे से भी मदद की थी कांग्रेस ने। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ का असर जो है वो रेलवे में नहीं होता है। सरकार चाहे जितना दम लगा ले, उनको शायद ही कहीं बिजली विभाग से बीका छूट जाए तो बात अलग है, अदरवाइज उनको कहीं भी मान्यता नहीं मिलने वाली। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन अजमेर मंडल और कारखाना की ओर से रेलवे स्टेशन पर बहुत ही विशाल आम सभा आयोजित की गई और वहाँ के कर्मचारियों की संख्या को अगर हम अंदाज़ा लगाएं, उपस्थिति को देखें, लोगों के जोश को देखें, हमारे कार्यकर्ताओं के मनोबल को देखें तो बहुत बड़ी संभावनाएं हमारी इस बार बन रही हैं। 2007 में भी हम पहले नंबर पे थे, 13 में भी पहले नंबर पे हम रहे और इस बार चुनाव में भी हम पहले नंबर पे रहने वाले हैं। हमारा मानना है कि हमारे कार्यकर्ता हर कैटेगरी के लिए हमने जो बिना किसी भेदभाव के उनके लिए कार्य किए हैं, वो सारे कार्य लेकर लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं और सारे कर्मचारियों तक अगर ये बात पहुंच जाएगी तो फिर किसी भी तरीके की परेशानी नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन को आने वाली नहीं है। हम पहले भी बहुत अधिक मतों के अंतर से जीते थे और इस बार भी तैयारी हमारी पूरी है। हमारी टीम पूरे सजगता के साथ, पूरी मेहनत के साथ काम कर रही है और हम बहुत अच्छे अंतर से इस चुनाव को भी जीतने वाले हैं।